ये कहानी है हरिनगर की, जहाँ हरिया नाम का एक आदमी मछलियाँ पकड़कर बेचा करता था। पर उसकी बीवी कभी हरिया से खुश नहीं होती थी। वो हमेशा हरिया को बातें सुनाती रहती थी। सुनिए जी, घर में राशन के नाम पर ये टमाटर, आटा और दाल ही है और मैं ये सब खाना नहीं खाती। मुझे आज पैसे चाहिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हरिया अपनी पत्नी सुनीता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने मायके जाए। देखो, तुम मायके मत जाओ, मैं कल से बहुत काम करूँगा। मैं कल से बिल्कुल भी आलस नहीं करूँगा और कल से जल्दी काम पर जाऊँगा और तुम्हें बहुत सारे पैसे ला कर दूँगा। पर तुम मायके जाने की बात मत किया करो मुझसे। हरिया गरीब तो था, पर साथ ही साथ आलसी भी था। और सुनीता बहुत लालची थी, उसको सिर्फ पैसे चाहिए थे। हरिया दिन में 2 बजे मछली पकड़ने जाता था। उस वक्त तक सारे मछुआरे मछली ले जा चुके होते थे, इसलिए हरिया के हाथ में सिर्फ 2 या 3 ही मछली आती थी। सुनीता दिन रात हरिया को बातें सुनाती थी, इसलिए हरिया उस दिन जल्दी काम पे निकल गया था। वो अपनी खाली टोकरी लेके बहुत तेज तेज कदमों से तालाब की तरफ जा रहा था। हरिया जैसे ही तालाब में अपना जाल डालता था, उसमें कोई भी मछली नहीं आती थी और यूं तालाब में बहुत सारी मछलियां तैर रही होती थी, पर हरिया के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। बहुत ही मुश्किल से हरिया के हाथ में 2 या 3 ही मछली आती थी। हरिया कहता है, चलो, यही मछली बेच आता हूँ, कम से कम खाना बनने के तो पैसे आ ही जाएंगे। हरिया बहुत आलसी था, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता। वो वही 2 या 3 मछली लेकर अपनी टोकरी लेकर वहाँ से चला जाता है। हरिया वही 2-3 मछली लाकर सड़क के किनारे बैठ जाता है, पर कोई भी उससे मछली लेने नहीं आता। लोग उसकी मछलियाँ देखकर बासी समझकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही हरिया को वहाँ बैठे बैठे शाम हो जाती है, पर कोई भी उसकी मछली लेने नहीं आता। पर शाम के वक्त एक आदमी उससे मछली लेने आता है। ये दोनों मछली कितने में दी भाई? सिर्फ 150 में 2 मछली हैं भाई, बताओ कितनी दे दूँ? 150 तो नहीं है मेरे पास, हाँ, पर 100 रुपये हैं। 100 रुपये में दोनों मछली दे दो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूँगा जाकर। लाओ दो भैया जी, वैसे भी सुबह से कुछ नहीं बिका है, तुम ही ये मछलियाँ ले लो, मेरा घर का खर्च तो चल जाएगा आज रात का। वो आदमी वो 2 मछलियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है और हरिया दिल ही दिल खुश होता है कि चलो उसकी आज की मछली बिक तो गई। और फिर हरिया भी अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चला गया। हरिया को पता था कि उसकी पत्नी सुनीता आज भी उसको बातें ज़रूर सुनाएगी। मुझे पता था आज भी तुम कुछ पैसे नहीं लाओगे। तुम 2 या 3 मछली पकड़ते हो और वही बाजार में बेचने चले जाते हो, तो कहाँ से पैसे आएंगे? घर का कर्ज कैसे चलेगा? सुनीता, मैं कोशिश तो करता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे जाल में सिर्फ 2 या 3 ही मछली आती हैं। मैं बहुत कोशिश करके वही मछलियाँ बेचने चला जाता हूँ, मैं क्या करूँ बताओ तुम। वाह भाई वाह, बहुत कोशिश करते हो। मुझे पता है तुम कितनी कोशिश करते हो। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत फूट गई है। ना मैं शादी करती, ना मुझे ये गरीबी देखना पड़ती। सुनीता ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और हरिया उसको देखता रहता है। हरिया को सुनीता की ये बात बहुत बुरी लग जाती है, पर वो कुछ नहीं कहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और हरिया फिर से मछली पकड़ने चला जाता है और इस बार भी उसके जाल में 2 या 3 ही मछली आती हैं। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत, आज तो सुनीता मुझे मार ही डालेगी। मैं क्या करूं, जाल में मछली नहीं फंसती। चलो, यही मछलियां बेच आता हूं। हरिया फिर से वही मछलियाँ लेकर बाजार में बेचने चला जाता है, पर वो देखता है कि कोई भी उसकी मछलियाँ नहीं खरीदता, क्योंकि सब ये 2-3 मछलियाँ नहीं खरीदने आते। सबको ज़्यादा मछलियाँ चाहिए होती हैं। हरिया वहाँ पर बहुत देर बैठा होता है, पर कोई भी उसकी मछलियाँ खरीदने नहीं आता है। शाम होते ही हरिया घर की तरफ निकल जाता है। आज उसकी एक भी मछली नहीं बिकी थी। वो बहुत डर रहा होता है कि आज उसका सुनीता क्या हल करेगी। वाह,
आज तो तुमने हद ही ख़त्म कर दी। आज तुमसे इतनी भी मछलियाँ नहीं बिकी। आज तुम घर के बाहर ही लेटोगे, अंदर नहीं आओगे। पर सुनीता मैं क्या करूं? तालाब में मछलियां नहीं होती तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे कांटे में एक भी मछली जल्दी नहीं फंसती, इतनी फंस जाती बहुत बड़ी बात है। एक तो तुम्हारी गलती ये है कि तुम दिन में 2 बजे मछलियाँ पकड़ने जाते हो। उस वक्त तुम्हें मछलियाँ क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम आज यहीं सोओगे, अंदर नहीं आओगे। हरिया बेचारा वहीं पर सो जाता है और सुनीता मछलियाँ भी लेकर अंदर नहीं जाती। वो अंदर जाकर चुपचाप सो जाती है। ऐसे ही हरिया को बाहर लेटे लेटे सुबह हो जाती है और फिर वो सुनीता से आकर कहता है, सुनीता, आज तुम मुझे एक मौका और दे दो। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें रोज़ मौका देती हूँ, पर तुम अपना काम नहीं करते। तुम्हें काम सही से करना चाहिए। तुम्हें अपना आलस छोड़ना चाहिए और जल्दी तालाब की तरफ जाना चाहिए। अगर आज तुम पैसे कमा कर नहीं लाए तो मैं सच में अपने मायके चली जाऊंगी और दोबारा नहीं आऊंगी, समझे तुम? सुनीता की ऐसी बातें सुनकर हरिया को बहुत बुरा लगता है और हरिया अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। हरिया आलसी भी था और बहुत सीधा भी था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। हरिया तालाब के किनारे बैठा होता है और फिर उसके जाल में सिर्फ 2 मछलियाँ आती हैं। ये मेरे जाल में 2 ही मछलियाँ क्यों आती हैं? मेरे जाल में ज़्यादा मछलियाँ क्यों नहीं फंसती? तभी वहाँ पर विनोद नाम का एक मछुआरा आता है जिसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। हरिया भाई, पहले मछली पकड़ना सीखो, फिर पकड़ने आना। दिन भर यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। विनोद के जाने के बाद हरिया अपना दूसरा जाल फेंकता है और उसमें एक बहुत बड़ी मछली आकर फंस जाती है। हरिया ये देखकर बहुत हैरान होता है कि वो मछली बोल भी लेती है। मुझे छोड़ दो, मैं इस तालाब की रानी हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मैं बदले में तुम्हारी 3 ख्वाहिश पूरी करूँगी। तुम मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। देखो मछली, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया ना तो मेरी पत्नी मुझे बातें सुनाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम्हें मुझे लेके जाना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, तुम्हारी पत्नी जो चाहती है मैं वो सब तुम्हें दूंगी, पर तुम मुझे अभी छोड़ दो। तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। तुम्हारी 3 ख्वाहिशें मैं पूरी करूँगी। ठीक है मछली, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे किसी जानवर की जान लेते अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूँ, ये तो मेरा काम है। तुम कौन हो और तुम कैसी मछली हो जो ऐसे बोल लेती हो? तुम मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी करोगी तो मेरी आज एक ख्वाहिश पूरी कर दो। मुझे बहुत सारी मछलियाँ दे दो। ठीक है हरिया, ये लो मछलियाँ, और इन्हें बाज़ार में बेचोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और मैं कहीं और की मछली हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। और हाँ, ये तुम्हारी पहली ख्वाहिश थी जो मैंने पूरी कर दी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ख्वाहिश बची हैं। अब मैं चलती हूँ, मैं फिर तुमसे मिलूँगी। इतना कहकर वो मछली वहाँ से चली जाती है। हरिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जा रही हूँ, मैं फिर तुमसे मिलूँगी। हरिया आज बहुत खुश था। उसके पास बहुत सारी मछलियाँ थीं। वो खुशी खुशी अपनी मछलियाँ बेचने बाजार में जाता है। उस दिन हरिया की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और उसकी सारी मछलियाँ बिक जाती हैं। हरिया को मछलियाँ बेचते बेचते शाम हो जाती है। शाम को हरिया जब सारी मछलियाँ बेच देता है तो वो कहता है, उस मछली की मदद से आज मेरी बहुत कमाई हुई है। सारी मछलियाँ भी बिक गईं। आज तो सुनीता बहुत खुश हो जाएगी ये सब देखकर। इतना सोचकर हरिया खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। आज हरिया की सारी मछलियाँ बिक गई थी। घर जाकर हरिया सुनीता को उस मछली के बारे में सब कुछ बता देता है। और देखो सुनीता, आज मेरी कितनी ज़्यादा कमाई हो गई है उसकी वजह से। तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रहोगे। लोग घर मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, तुमने मांगा भी तो क्या, मछलियाँ। चलो कोई बात नहीं, अब सुबह फिर से तुम और उस मछली से कहना कि हम लोगों को बहुत बड़ा सा घर दे दे। वो मछली तुम्हें घर भी दे देगी। हरिया हैरान था कि इतना सारा पैसा देखकर भी उसकी पत्नी खुश नहीं है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है और वो दोनों जाकर आराम से सो जाते हैं।
अगले दिन फिर हरिया उस मछली के पास जाता है और उससे कहता है, प्यारी मछली तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मछली हरिया को अच्छा इंसान समझती थी, इसलिए वो जल्दी से हरिया के पास आती है और कहती है, क्या हुआ हरिया, तुम मुझे इतनी तेज आवाज़ क्यों दे रहे थे? बताओ तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? मैं तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश अभी पूरी कर दूंगी। मछली, मेरी बीवी को एक बड़ा सा घर चाहिए। क्या तुम मुझे बड़ा सा घर दे सकती हो? तुम घर जाओ, तुम्हारी बीवी को नया और बड़ा सा घर मिल चुका होगा। अब मैं चलती हूँ। मछली इतना कह के वापस पानी के अंदर चली जाती है। हरिया खुश हो जाता है। हरिया अपने उसी घर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा और नया घर आ जाता है। देखकर वो कहता है कि अब तो सुनीता को घर भी मिल गया। अब तो वो बहुत खुश होगी। सुनीता, अब तो हमारा इतना बड़ा सा घर है। अब तो तुम खुश हो ना मुझसे? हाँ, मैं तुमसे खुश हूँ, पर अब तुम कल उस मछली को ही ले आना। कल तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद वो तुमको नहीं मिलेगी। तुम उसको घर ही लेके आ जाओ। पर सुनीता, वो मछली है। वो मछली हमारे घर नहीं आएगी। उसने सिर्फ मुझसे 3 ख्वाहिश पूरे करने को बोला था। तुम मूर्ख ही रहोगे। उस मछली को घर ले आना, फिर हम लोग जितना चाहे उससे मांग सकते हैं। और अब तुम कुछ मत कहो, बस तुम कल जाना उस मछली को घर ले आओ। अगली सुबह देखो, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना। उस मछली को अपने जाल में फंसाना और उसको घर ले आना। है तो वो एक मछली ही, जाल में तो फंस ही जाएगी वापस। ठीक है सुनीता, मुझे ये सब ठीक तो नहीं लग रहा है, पर तुम कह रही हो तो मैं ये भी कर दूंगा। मैं उस मछली को घर ले आऊंगा। और हाँ, अब से तुम काम पे मत जाना। तुम्हें काम पे जाने की क्या ज़रूरत है? अब हमारे पास मछली है, हम जो चाहे वो उससे मांग सकते हैं। सुनीता की बातें सुनकर वो वहाँ से निकल जाता है। वो दिल ही दिल सोच रहा था कि ये सही है या गलत। मछली रानी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम बाहर आओ। इतना कहने के बाद जब मछली वहाँ नहीं आती तो हरिया अपना जाल डालता है और उसमें वो मछली फिर से फंस जाती है। अरे हरिया, क्या हुआ? तुमने मुझे फिर से जाल में फंसा लिया। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? मछली रानी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मेरी बीवी ने तुम्हें वहाँ बुलवाया है। तुम अभी चलो। पर अभी तो तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश बाकी है। तुम बताओ मुझे, तुम्हारी बीवी ने क्या मांगा है? मैं वो पूरा कर दूंगी। मछली रानी, उसने तुम्हें ही मांगा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले गया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं उससे बहुत प्यार करती। ठीक है हरिया, तुम मुझे ले चलो, पर याद रखना, अब मैं तुम लोगों की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी। ये सब सुनने के बाद भी हरिया उस मछली को अपने घर ले जाता है। वो जानता है कि अब मछली उन लोगों की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। मछली मेरे साथ आ तो गई है, पर उसने कहा है कि अब वो हम लोगों की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। हरिया सुनीता को सब कुछ बता देता है, पर उसके बाद भी सुनीता कहती है, तुम हटो, मैं मांगती हूँ इससे। ए मछली, मुझे ढेर सारा पैसा, हीरे जवाहरात सब दे दे, नहीं तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगी। तभी वहाँ मछली गायब हो जाती है और उसकी जगह पे एक रानी आ जाती है जो पानी के अंदर से निकलती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो तुम हो हरिया की पत्नी। मैं एक मछली नहीं हूँ, मैं जल की रानी हूँ जो मछली के भेष में रहती है और मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। पर तुम तो एक लालची औरत हो। तुमने अपने पति से क्या क्या नहीं करवाया और वो बेचारा करता भी रहा, पर तुम अब भी खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हें और चाहिए, पर मैं अब तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगी। रानी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत मजबूर था। मैंने मजबूरी में ये सब किया, नहीं तो मैं आपको कभी अपने घर लेकर नहीं आता। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है हरिया। मैं जानती हूँ तुमने सब इसके कहने पर किया है। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये घर भी वापस ले लेती, पर तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जब भी मछलियों के लिए जाओगे तालाब में, तुम्हें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी और तुम मेहनत करके कमाना और अपना घर भी चलाना। तुम
रानी जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझे ये सब देखकर लालच आ गया था, इसलिए मैंने आपको घर पे बुला लिया। अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी। ठीक है सुनीता, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर आगे से ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो मैं फिर आऊँगी और सब कुछ फिर छीन लूँगी, और ये घर भी। इतना कहकर वो पानी की रानी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। सुनीता, तुम्हारे लालच की वजह से आज हमसे ये घर भी छिन जाता। तुम अपना लालच छोड़ दो और मेरे साथ खुशी खुशी रहो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। ठीक है, अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। तुम जो कमाओ के लाओगे, मैं उसी में खुश रहूँगी और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन से हरिया फिर से मछलियाँ पकड़ने लगा, और अब उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ आती थी। ये देखकर वो बहुत खुश होता था और उन मछलियों को ले जाकर बाज़ार में बेचा करता था। वो बहुत मेहनत करने लगा था। अब से वो जल्दी उठा करता था और दिन भर मछलियाँ पकड़कर बेचा करता था। बाज़ार में हरिया की मछलियाँ बहुत ताज़ी देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी लोग हरिया से ही मछलियाँ खरीदते हैं। हरिया को मछलियाँ बेचते बेचते शाम हो जाती है और हरिया खुशी खुशी घर जाता है। अब वो इतना कमा लेता था कि अपनी बीवी को खुश रख सके। ये सब उस रानी की वजह से हुआ था। इधर सुनीता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब से उसने लालच भी छोड़ दिया था। अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे।